अब एक बार फिर मऊ के अदबी माहौल, मऊ की अदबी नशिस्तें और मऊ के जो बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं, यकीनन प्रोफेसर अनवर ज़हीर साहब ने उनको देखा होगा, उनसे मिले होंगे। और आप मऊ से निकलकर बड़ौदा यूनिवर्सिटी में आप रहे हैं, वहाँ खिदमत आपने अंजाम दी है, तो आपने वहाँ का भी माहौल देखा होगा और दीगर जगहों का भी देखा होगा। मैं बहुत ही अदब के साथ सर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें मशवरा भी दें, तालीम भी दें और बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए और उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से हम और क्या कर सकते हैं। इस शेर के साथ सर आपको मैं दावत सुखन दूंगा कि जहाँ में बस उसी का हर जगह सम्मान होता है, जहाँ में बस उसी का हर जगह सम्मान होता है, जो मुखलिस बामुरवत बावफा इंसान होता है। और सजाकर सफ़े किरतास पर रखना इसे शादां, सजाकर सफ़े किरतास पर रखना इसे शादां, बुज़ुर्गों का बड़ा ही कीमती फरमान होता है। बहुत ही अदब के साथ प्रोफेसर अनवर ज़हीर साहब की बारगाह में गुजारिश करूँगा, आप हज़रात प्लीज़ तालियों से इस्तकबाल करें सर का। हाज़रीन, वक्त बहुत हो गया है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, बहुत दिनों से बीमार हूँ मैं, तो शायद बोलने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। लेकिन यहाँ आकर के मुझे एक हौसला मिला, बरसों बाद किसी महफिल में जाने का इत्तेफाक मुझे आने का इत्तेफाक हुआ। अचानक साहब या शादुल्लाह, इन लोगों से पुराने पहले के मरासिम हैं, और भी लोग हैं जिनसे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों से तो वाकिफ़ हूँ। मुश्ताक कार साहब से तो वैसे भी वो था मेरा। और कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं यहाँ हूँ और कोई प्रोग्राम हुआ तो मुश्ताक कार साहब मुझको बुलाया उन्होंने, भाई ये प्रोग्राम है, लिखो और पढ़ो लिख के। तो एक वाक़या मैं सुना देता हूँ आपको, मैं ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करूँगा। मजरू साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, मजरू सुल्तानपुरी, इम्तियाज़ सेल जो बॉम्बे में थे मरहूम, तो वो भी इत्तेफाक से आए हुए थे। तो उनके वहाँ शादी थी, तो मुश्ताक शाह ने मुझसे कहा, हम लोग चचा कहते थे उनको, आवाज़ पहुँच रही है मेरी ना, तो हम लोग चचा कहते थे उनको, शुरू से ही कहते थे। वो डांटते भी थे, हम सुनते थे, खुश होते थे, बड़े लोगों की डांट भी अच्छी लगती है। ठीक है ठीक है, वहाँ थोड़ा गला भी मेरा रुधा हुआ है। तो उन्होंने मुझको बुलाया और कहा कि मजरू साहब आ रहे हैं, इम्तियाज़ की वहाँ शादी है, आपको लिखना है और पढ़ना है। और उन्हीं के घर क़याम था उनका मुश्ताक कार। कहाँ गया वो भी तो था, जावेद। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, काफ़ी देर तो गुफ्तगू हुई। मैंने मुश्ताक चाह, मेरे पास मजरू साहब का मजमूआ है ही नहीं, मैं लिखूँगा कैसे? चंद गज़लें मुझे याद हैं, कोर्स में जो हमने निसाब में पढ़ी हैं गज़लें, वो सब मेरे पास है। इसलिए सब बड़ौदा है, मैं सब JNU से होता हुआ बड़ौदा पहुँच गया, तो उधर से सब लेके चला गया। तो यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। तो मजरू साहब से कहा उन्होंने, तो उन्होंने मुझको अपना मजमू कलाम दिया कि ये जो है उसको पढ़ के वापस कर दीजिएगा। मैंने जी हाँ, पढ़ के वापस कर दूँगा। मिशेल लेजा के नाम से वो था, और उनका मजमू कलाम गज़ल है, 12 छपा है, बार बार शाये हुआ गज़ल के नाम से ही। कुछ गज़लें उसमें इजाफे के साथ आई। मिशेल लेजा में वही सब गज़लें हैं, कुछ इजाफा था नज़मों का भी उसमें। मैं लिखने बैठ गया, ताख़ीर हो गई उसमें, शाम का प्रोग्राम था। जब मैं दानिश के दर पे पहुंचा तो नाराज़ हो गया मुश्ताक शाह। मैंने मुश्ताक शाह, ये साड़ी नहीं है, ये करके हम बैठिए और बुन लीजिए और लेके जमा कर दीजिए, अदब है। और
बहुत डूबना पड़ता है तब कुछ चीज़ें हासिल हो पाती हैं, ऊपर ऊपर से कुछ हासिल नहीं होगा। तो बहरहाल फिर वो मुशायरा भी था, बाद में मुशायरा शुरू हो चुका था और सब लोग बैठे हुए थे। आइए, तब अनाउंसर ने ये कहा कि कई बार ट्रेन आगे चली जाती है तो उसको पीछे ले आते हैं, कोई वजह हो सकती है, तो चंद लम्हे के लिए अब एक मकाला पेश होगा और उसके बाद फिर मुशायरा जारी रहेगा। तो मैंने वो मजमून पढ़ा। उसके बाद मजरू साहब ने कहा कि ये मकाला आप दे सकते हैं मुझको, हमारे बहू को बहुत शौक़ है सब एक जगह करने के। मगर मजरू साहब ऐसा है कि मैंने रवा रवी में लिखा है, मैं बड़ौदा जा रहा हूँ और वहाँ से इसको फेयर करूँगा, इजाफा करूँगा और फिर उसके बाद आपको भिजवा दूँगा। जा कर के मैंने गज़ल उनका मजमे कलाम मंगवाया दिल्ली से और एक ही है, मुख्तसर सा दीवान है या मजमुआ है का। मुझे शिकायत तो मजरू साहब से थी कि उसके बाद उन्होंने जितना भी कहा या लिखा वो शामिल नहीं है। बाद में जा हुआ तो थोड़ा सा उसमें है, फिल्मी शायरी में ज़्यादा उनका दर्क रहा है और उन्होंने फिल्मी शायरी की। तो इतनी सी बात मैं इसलिए करना चाह रहा था कि मुश्ताक हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते थे और अदबी सोसाइटी के नाम से जो सोसाइटी कायम हुई थी उसके रूह रमा वो थे और उसमें मज़हर भाई थे, नूर सेठ के, ज़िया अख्तर रंग वाले और भी चंद लोग, इसमें अच्छे लोग इकट्ठा थे और उसके ज़रिए तमाम उन्होंने बहुत सारे मुशायरे किए। यानी फ़आल तबीयत के लोग ये लोग थे, अब नहीं हमारे बीच में है, उनकी याद हमारे जन्म में है और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे लोगों पर प्रोग्राम भी होने चाहिए। आज तो प्रोग्राम ठीक है, हो रहा है, ऐसे लोगों पर प्रोग्राम होने चाहिए, अच्छे प्रोग्राम होने चाहिए। मुशायरा कर लीजिए, उसको दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, कुछ लोग मंसूर लिखें, कुछ लोग मंजूम लिखें और उसको पेश करें ताकि ऐसी शख्सियतों की बातें हमारे सामने आ सकें, आम लोगों उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनवर ज़हीर साहब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई मुश्ताकार के ताल्लुक़ से और दिगर शोरा के ताल्लुक़ से। वाकई गज़ल कहना बहुत आसान है लेकिन नस्र लिखना ये बहुत मुश्किल फ़न है और यही वजह है कि शोरा की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है और नस्र लिखने वालों की तादाद बहुत कम हुआ करती है, जैसा कि प्रोफेसर अनवर ज़हीर साहब ने बताया। और हमें उन्हें हमेशा याद करना चाहिए जिन्होंने कुछ कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। 13 साल के बाद, तकरीबन 13 साल के बाद मुश्ताक कार साहब को याद किया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है।